Hello dear all, how are you? As you all know that we have already completed first chapter of history, and this is the first chapter of geography, and I have already given you first video on this chapter. This is the second video of the first chapter of geography. In the previous video, we have completed and covered the topics that what is universe, about the Big Bang theory, and what is a star, what is constellation, solar system, all the things about the solar system we did in the last video. We had also done about the sun and the planet and some of the spatial planet also. We have known about the Mercury, Jupiter, the largest planet, the Saturn, the ring planet, and the hottest planet Venus. We this we had done this one, and in this video we are moving forward. What our chapter is about to, and what is the left in this chapter. So we will see what are the different topics which are left in this chapter. These are the topics which are left in this chapter. We have done up to the planets, and there is asteroid also. Asteroid, what is asteroid? Asteroid is a belt which is lie between Mars and Jupiter. It is a narrow belt which is lie between Mars and Jupiter, which is made up of rocks pieces which are floating in between the path of the Mars and Jupiter. एस्ट्रॉयड एक रॉक के बड़े से रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, और ये देखने को मिलते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसीलिए ये सब फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटियोर्स क्या होते हैं। मेटियोर्स एक ब्राइट शाइनी स्टार की तरह होता है जिसकी एक लॉन्ग टेल होती है, एक स्पार्कलिंग लाइट फ्लैश लाइट होता है जो कि रात के समय फ्यू सेकंड्स के लिए हमें देखने को मिलता है। इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। इसको शूटिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और इसकी एक लॉन्ग टेल की तरह होती है। मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इसको दिखाती हूँ कि क्या होता है मेटियोर। Yes, as you can see this is the picture of the meteors. You can see the shiny particle, and it have a long tail also. एक tail की तरह, एक पूंछ की तरह है, और ये ऐसा लग रहा है कि गिरता हुआ तारे की तरह है। यही होता है meteor. Okay, dear student. सो ये कभी कभी आपने इसके बारे में सुना होगा, कभी देखा होगा आकाश में। तो यही होता है, रात के अंधेरे में एक चमकदार रोशनी का एक स्टार की तरह एक पार्टिकल होता है जो जिसकी एक लॉन्ग टेल होती है और ऐसा लगता है ये गिरता हुआ नज़र आता है। सो इसी को कहते हैं मेटियोर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए, वाई द अर्थ अ यूनिक प्लानट। अर्थ को एक यूनिक प्लानट क्यों कहते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे लगता है ये आपको पता होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसको एक अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं। अर्थ को एक अनोखा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ लाइफ का सर्वाइवल है, यहाँ सारे लिविंग बींग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, यहाँ लिविंग किंगडम है, इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3.4% वाटर है, मतलब 70% ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें 70% से ज़्यादा तो अर्थ सरफेस में वाटर अवेलेबिलिटी है, इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। और जो वाटर है दैट इज़ वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर द लाइवलीहुड। वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जीने के लिए, तो इसीलिए ये भी एक वजह है। अगर पानी है तो जीवन है, आपने सुना ही होगा, जल है तो जीवन है।
जीने के लिए इंसान को लैंड की ज़रूरत है, ये भी अर्थ में मौजूद है। एयर की ज़रूरत है, वो भी अर्थ के में मौजूद है। अर्थ में एटमॉस्फेयर भी है, और वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एसेंशियल लाइफ सपोर्टिंग गैसेस अवेलेबल है। इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको पता चला कि अर्थ को क्यों यूनिक प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर है, प्रेजेंस ऑफ लैंड है, प्रेजेंस ऑफ सॉइल है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है। इसीलिए अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया। यहाँ जीवन संभव है, इसीलिए अर्थ को हम कहते हैं एक यूनिक प्लैनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्थ का आपने पिक्चर देखी होगी, और ग्लोब के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि अर्थ में जो ब्लू कलर से जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द वाटर, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट इज़ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द surface of the earth. And this pictures we had proved this pictures of the earth is proved by the satellites also. सैटेलाइट्स ने अर्थ की इतनी क्लियर पिक्चर्स दिए हैं, जिससे हमें पता चला कि अर्थ के सरफेस में किस तरह का सरफेस है अर्थ का, वो कैसा है, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, कैसा सरफेस है अर्थ का। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अर्थ के बारे में सैटेलाइट्स की हेल्प से मिली है, क्योंकि पहले के लोगों को अर्थ के शेप के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ बोलते थे अर्थ फ्लैट है, कुछ बोलते थे अर्थ की शेप अलग है, कुछ ने कहा कि अर्थ की शेप स्पैरिकल है। तो ये फाइनल हमें इतनी सारी कन्फ्यूजन की वजह से एक मतलब फाइनल जो इसका कंसिडरेशन निकला वो ये निकला कि जब सैटेलाइट से क्लियर पिक्चर्स अर्थ की देखने को मिली, तब ये प्रूव हो गया कि अर्थ की जो शेप है वो स्पैरिकल इन शेप है, और ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहते हैं, एक अद्भुत ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु, हर तरह के वेजिटेशन, हर तरह के लैंडफॉर्म्स उपलब्ध है, जहाँ सर्वाइवल इजी है, और किसी ग्रह में अभी तक कोई सर्वाइवल देखने को नहीं मिला है। इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है 8 प्लैनेट में से, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल है। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स एक बॉल होता है, डस्ट बॉल होता है, जो कि आइस पार्टिकल्स और फ्रोज़न गैस से मिलके बनता है, जो कि रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको कॉमेट्स कहते हैं। हैली कॉमेट सबसे पुराना कॉमेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट्स जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, एक हेवनली बॉडी होती है, जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जैसे कि आपने देखा सोलर सिस्टम में क्या था, सन के चारों तरफ सारे 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट का काम होता है प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाना, जिससे वो प्लैनेट्स के क्लियर पिक्चर्स और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सैटेलाइट्स के हेल्प से भी हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स मिलते रहते हैं, जो हमें पहले से ही फॉरसीन फीचर्स के बारे में बता देती है। इसीलिए सैटेलाइट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सारी इन्फॉर्मेशन, स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग तक पहुंचाने के लिए, जिसको साइंटिस्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है, मून। जैसे कि हमने सैटेलाइट की बात की, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। वो मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है मून की। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। और मून जो है वो एक हेवनली बॉडी है, जो क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है अर्थ से। और मून जो है वो सन की अपेक्षा मून बहुत पास है अर्थ के। इसका जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है अर्थ से दूरी। और मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर है। मून का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसका जो पूरा सरफेस है वो कैटर से भरा हुआ है। मींस कि इसके सरफेस में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं देखने के लिए। सबसे पहला पर्सन जो कि मून के लैंड में पहुंचा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपने पढ़ा, ये पहला पर्सन था जो कि मून पे उतरा था। मून में डेज जो होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं और नाइट जो होती हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं। अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ द डे टेम्परेचर एट मून एंड अबाउट -120 डिग्री सेल्सियस द नाइट टेम्परेचर ऑन द मून। सो डेज इसके गर्म होते हैं और नाइट कैसी होती है, ठंडी होती हैं। मून को 28 दिन लगते हैं अर्थ का एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। चलिए अब आगे देख लेते हैं मून के फेजेस कौन कौन से हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फेजेस ऑफ द मून, मून के जो दो फेजेस होते हैं, एक को बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड, एक को बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड और एक को बोलते हैं वेनिंग पीरियड। वैक्सिंग पीरियड होता है जब मून एक अपने पूरे एक रेवोल्यूशन के हाफ सर्कल के दौरान जब वो ग्रो करने लग जाए तो वो वैक्सिंग पीरियड कहलाता है। और एक हाफ कंप्लीट करने के बाद, सर्कल का हाफ कंप्लीट करने के बाद जब वो डिक्रीज़ होने लगता है अपनी साइज़ में, तो उसको वेनिंग पीरियड ऑफ मून कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी के बारे में, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है। कॉन्स्टलेशन के बारे में हमने पढ़ा, सन और सोलर सिस्टम। प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा, एस्ट्रॉयड, मेटियोर्स के बारे में पढ़ा, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है ये भी हमने जाना। कॉमेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होता है, मून और मून के फेजेस के बारे में जाना। इस चैप्टर में बस इतना ही था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड्स आपको मिल जाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ज़रूर पूरे वीडियोस को वॉच करिए ताकि आप लॉकडाउन के पीरियड में भी घर पे बैठ के अच्छी पढ़ाई कर सकें। ये वीडियोस हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम घर पे बैठे ही कर सकें। हम लोगों ने तो अपना सारा वर्क किया स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है, आपको भी अपना अच्छा पोटेंशियल दिखाना है ताकि आप अच्छा से अच्छा इस चैप्टर में समझ सकें। Thank you everyone. Thank you for watching. I will provide you the next video. Till then, bye bye.